जय हिंद। देखिए बहुत बहुत आप लोग को भी तकलीफ़ हुआ एप्लीकेशन को लेकर। एक्चुअली ये क्लास तो एप्लीकेशन पे ही हो रही है। बात समझिए बाबू, आप लोग प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब एक साथ में 2 लाख लड़कों का एडमिशन है, उससे ज़्यादा लड़के हो गए। अब देखिए एडमिशन भी क्लोज हो गया, नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मेल वाला फ़ोन कर करके लड़के परेशान कर दिए, इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है। इसलिए आपका क्लास ना रुके, हम यूट्यूब पे भी आ जाते हैं और इस पे भी आ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ नया नया होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। 1 से 2 दिन में ये पूरा सही हो जाएगा। फिर आपको ये सारी क्लासें यूट्यूब पे एकदम ये आपके एप्लीकेशन पे एकदम सीरियली मिलेगी। अब आपको PDF भी मिल जाएगा, जहाँ तक का पढ़ाए हैं वहाँ तक का। अब जैसे PDF देखिए कैसे मिलेगा, आपको 2 टाइप का PDF मिलेगा। पहला जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे PDF मिलते जाएगा। जैसे भाग 3 पढ़ा रहे हैं तो भाग 3 का PDF मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिटी के मिलेगा, नहीं। जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे तो फिर एक पूरी पॉलिटी का मिलेगा। इससे क्या है कि पूरा पॉलिटी मिल जाने से आपको किसी मतलब का नहीं रहेगा जब तक आप जानेंगे नहीं। फिर जैसे जैसे पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपको टेस्ट के लिए आपके क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आपको हम इससे पहले जो YouTube पर क्लास लिए थे उसमें हम आपको आर्टिकल 21 तक बता दिए थे, यहाँ तक समझ गए थे। अब जरा एक बात बताइए, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आपको वहाँ तक पढ़ाए थे तो आर्टिकल 21 कहता है कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमसे कोई हमारी जान नहीं ले सकता है, हमारी लाइफ नहीं छीन सकता है, ना ही हमसे कोई मेरी प्राइवेसी छीन सकता है, ये कहा गया है। अब जब ये बात इसको संविधान में 21 में लिखा गया कि ये ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को ये देना, वरना कोई उसकी जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त बहस हो गई भीमराव अम्बेडकर और BN राव के बीच में। दोनों लोग के बीच में टकराव ये हो गया कि इन दोनों लोग में बात ये आने लगी कि भाई अगर हम यहाँ किसी की जान नहीं लेंगे तो कोई व्यक्ति मर्डर कर देगा तो फिर उसकी फांसी कैसे देंगे? फांसी देने जाएंगे तो कह देगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22 कहता है ना कि अगर आप कानून के खिलाफ जाइएगा तो 21 आपको नहीं दिया जाएगा, यानी तब आपकी जान ली जा सकती है। तो अब हम समझते हैं अनुच्छेद 22। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध, यानी आगे सब समझिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, हमें गिरफ्तारी से कैसे बचाया जाएगा। तो इसमें 2 तरह की बातें की गई है। अनुच्छेद जो 22 है इसमें मेनली 2 तरह की बातें हैं। ध्यान से समझिए 2 तरह की बातें कौन सी है। पहला एक वो बात है कि जब आपने अपराध कर दिया तो कंफर्म है कि आपने क्राइम कर दिया है, तो उसके सेंस में कुछ अलग नियम कानून है। इसके सेंस में 3 बातें कही गई हैं। और एक ऐसी भी कंडीशन है कि नहीं आप अपराध किए नहीं हैं, अभी करने वाले हैं। आप मूवी में सुनते हो जब तक अपराध नहीं कर देता आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। गलत बात है भाई, वो मूवी रहती है। आप यहाँ रियलिटी समझिए क्या होता है। तो अगर अपराध नहीं किए हैं तो भी पुलिस कर सकती है आपको अरेस्ट, और अपराध के बाद भी कर सकती है। तो एक ही साथ दोनों कैसे समझेंगे? आप ही बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो हम पहले इसको समझा देते हैं कि अगर आपने अपराध कर दिया तब क्या होगा। कहा गया है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे दंडात्मक निरोध कहते हैं, इंग्लिश में उसे पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। अब इसके तहत आपकी अरेस्टिंग होगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपको अरेस्ट करने के लिए कारण बताना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट। लेकिन कभी कभी पुलिस बिना अरेस्ट वारंट ही आपको उठा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल मतलब थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाएगा, किसी का हाथ पर मार दिए, तोड़ दिए, तमाचा मार दिए। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल है, पता